बच्चों, इससे पहले के भाग में हमने पढ़ा था कि किस तरह से लक्ष्मण परशुराम के बीच संवाद हुआ था और किस तरह से परशुराम के अहंकार युक्त वचनों का लक्ष्मण उनके अपमानजनक शब्दों में जवाब दे रहे थे, जिसको सुनकर परशुराम का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उनकी क्रोध रूपी अग्नि बढ़ती जा रही थी। आपस में जब यह इस प्रकार का वार्तालाप कर रहे थे, तब लक्ष्मण जी आगे बोलते हैं कि तुम तो काल हाँक जनु लावा, ऐसा लगता है आप तो काल को हाँक कर हमारी तरफ ला रहे हो और बार बार उस मृत्यु के लिए मुझे बुला रहे हो। अर्थात ऐसा लग रहा है कि आप काल को अपना भाई समझते हो, अर्थात अपना सगा संबंधी समझ रहे हो, और ये मृत्यु को अपना मित्र समझते हुए उसे मेरे लिए लेकर आ रहे हो। क्या इतना सरल है ये? बार बार उस मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, और लक्ष्मण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। परशुराम जी क्रोधित होते हुए उन्होंने अपना फरसा सुधारा, अर्थात हाथ में तैयार कर लिया और हाथ में धारण करके गंभीर ध्वनि की, घोरा अर्थात विशाल ध्वनि की, भयंकर ध्वनि की। अर्थात लक्ष्मण के अपमानजनक शब्दों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को वार के लिए तैयार कर लिया और उससे घनघोर शब्द किया। फिर कहा, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, अर्थात अब चाहे लोग मुझे कितना ही दोष दे। अब जनि दे ही दोष, दोष अर्थात दोष, मोहि लोगु मुझे, लोग यानी संसार। अब यह संसार चाहे मुझे कितना ही दोष दे। कटुवादी बालक वध जोगु, यह जो कटु बोलने वाला बालक है यह वध के योग्य है, मारने के योग्य। अर्थात परशुराम के अनुसार जब कोई बालक अपमानजनक शब्द बोलता है, उसे ये भान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वह ज़रूर ही अपराधी है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। परशुराम जी आगे कहते हैं, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, मैंने तुम्हें बालक देखकर तुम्हारी बहुत सारी बातों को सुना। बाँचा अर्थात सुना, देखा। मैंने तुम्हें बालक समझकर बहुत देखा, तुम्हारी बातों को बहुत सुना। अब यह मर निहार बह साचा, साचा अर्थात सच में ही अब तुम मरने के लिए तैयार हो, अर्थात तुम अब सीमा को पार कर गए हो। अब मेरे सहन शक्ति की सीमा खत्म हो गई है, अब तुम मृत्यु को प्राप्त करने वाले हो। कौशिक कहा क्षमिह अपराधु, अब जो कौशिक अर्थात विश्वामित्र का ही दूसरा नाम कौशिक है, विश्वामित्र ही राम और लक्ष्मण को जनक के दरबार में लाए थे, स्वयंवर में लेकर आए थे। तो जब वे परशुराम जी के वचनों को इस प्रकार से सुनते हैं तो वो परशुराम जी से कहते हैं कि क्षमिह अपराधु, इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, साधु लोग कभी भी बालकों के गुण और दोषों को नहीं देखते हैं। अर्थात बालक तो शरारतें करते हैं और चपलता करते ही रहते हैं, क्या तो उनके गुण और क्या उनके दोष, अर्थात उन्हें ये ज्ञान ही नहीं होता क्या उनके लिए अच्छा है और क्या बुरा। तो उनके लिए अपराध क्या चीज़ होती है। तो हमें मुनि, जो हम मुनि हैं जिन्हें गुण और दोषों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो हम जानते हैं कि ये बालक हैं, तो हमें बालक समझकर इनके अपराधों को क्षमा कर देनी चाहिए। तो परशुराम जी कहते हैं कि खर कुठार, मेरा जो ये खर है अर्थात मेरा जो तेज हार है, किसकी? फरसे की। कुठार अर्थात फरसे की, अर्थात मेरा फरसा तेज धार वाला है। मैं अकरुण कोई, और मैं कैसा हूँ? मैं निर्दयी हूँ। अकरुण अर्थात मुझ में करुणा नहीं है, दया नहीं है। कोही, और मैं क्रोधित हूँ, बहुत क्रोधी मुनि के रूप में प्रसिद्ध हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु का दुश्मन खड़ा है, द्रोही खड़ा है, शत्रु खड़ा है। कौन है? लक्ष्मण और राम, अर्थात जिन्होंने मेरे गुरु के धनुष का खंडन किया है, तोड़ा है, वो मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। और मेरे गुरु की के ऋण अर्थात कर्ज को उतारने का जो सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा जो तरीका है, वो यही है कि मैं सामने खड़े हुए अपने गुरु के शत्रु का विनाश कर दूँ। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, मैं इनकी पूरे वचनों का, अपमानजनक वचनों का अभी उत्तर दे देता, बिना मारे मैं उनके वचनों का उत्तर नहीं देता। मैं ज़रूर मारता इस लक्ष्मण को, यदि मैं इसे छोड़ रहा हूँ केवल कौशिकशील तुम्हारे, यदि मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे श्रेष्ठ आचरण की वजह से। अर्थात तुम एक मुनि हो और तुम मुनि होकर इन दोनों बालकों को लेकर आए हो, और तुम्हारे व्यवहार को देखकर ही, शिष्टाचार को देखते हुए मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज मैं इस बालक को मारे बिना नहीं जाने देता।
न त यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं कठोर कुठार से, तेज धार वाले फरसे से मैं यहीं काट देता, अर्थात मैं यहीं इसका वध कर देता। गुरु ही उरण होते हो श्रम थोरे, श्रम थोरे, श्रम अर्थात मेहनत, थोड़ी से ही मेहनत में मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। उऋण अर्थात ऋण मुक्त, कर्जे से मुक्त, होते हूँ अर्थात हो जाता, श्रम थोड़े अर्थात थोड़ी सी मेहनत में। ऐसा सुनकर गाधी सुनो अर्थात विश्वामित्र जी, गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी, हाँ विशेषण आए हैं विश्वामित्र जी के, एक कौशिक आया है, एक गाधी सुनो आया है, तो विश्वामित्र के ही विशेषण हैं। अर्थात जो गाधी के पुत्र हैं, जब उन्होंने यह वाक्य सुना कि केवल तुम्हारे कारण मैं इनको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं उन्हें यहीं मार देता, ऐसा सुनकर विश्वामित्र जी हृदय हृदय में हंसते हैं। हृदय हंसी अर्थात मन ही मन हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि वह यह सोचते हैं कि यह मुनि ऐसा सोच रहा है कि ये राम लक्ष्मण कोई साधारण बालक हैं, ये नहीं जानते कि ये विष्णु के अवतार हैं। मुनि हर ही सूझ, अर्थात इस मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। जैसे एक कहावत होती है ना बच्चों कि सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, अर्थात किसी की यदि देखने की शक्ति सावन में ख़त्म होती है, उस समय वहाँ पर हरा ही हरा होता है, चारों तरफ हरियाली छाई होती है, और जब उसकी आँखों की शक्ति छिन जाती है तो उसके पश्चात वो ऐसे सोचता है कि संसार में और ऋतुएँ तो है ही नहीं। ऐसे ही मुनि का किसी साधारण योद्धाओं से पाला पड़ा है और उनका किसी श्रेष्ठ योद्धा से पाला नहीं पड़ा, तो ऐसा लगता है वो राम और लक्ष्मण को कोई साधारण बालक समझ रहे हैं, तो मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। आगे वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अयमय खांड न ऊखमय, खांड अर्थात तलवार, यह तलवार, खांड शब्द के दो अर्थ हैं, तलवार और शक्कर, कि यह मुनि परशुराम इन्हें खांड समझ रहे हैं, ऊखमय अर्थात गन्ने से बनी हुई शक्कर समझ रहे हैं, लेकिन अयमय है, यह अय अर्थात लोहे से बनी हुई, खांड अर्थात तलवार है। इस पंक्ति के दो अर्थ है, अयमय खांड अर्थात लोहे से बनी हुई तलवार, न ऊखमय खांड अर्थात यह शक्कर से बनी हुई खांड अर्थात गन्ने से बनी हुई खांड अर्थात शक्कर नहीं है, अर्थात यह मीठी शक्कर नहीं है जिसे परशुराम जी खा जाएंगे या चबा जाएंगे या नष्ट कर देंगे, यह लोहे से बनी हुई तलवार है, अर्थात ये राम लक्ष्मण कोई साधारण प्राणी नहीं है, ये अजहु न बूझ अबूझ, ये नादान मुनि अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। अब आगे परशुराम जी उत्तर देते हैं, कहे हो लखन मुनि सील तुम्हारा, जिस शील की, जिस श्रेष्ठ आचरण की हे मुनि आप बात कर रहे हो, जिसके लिए आपने हमें मारा नहीं, हमें छोड़ दिया, उस शील को, शिष्टाचार को हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, आपने उसका बहुत अच्छी तरह पालन किया है। यहाँ पर व्यंग भरे शब्दों में लक्ष्मण जी कहते हैं आप बहुत अच्छे शिष्टाचार का पालन करते हैं, हम ही नहीं पूरा संसार इस बात को जानता है कि आपने माता पिता के ऋण से कैसे मुक्ति पाई है। ये इसके पीछे बहुत कथा है बच्चों, पाठ के अंत में यह कथा दी हुई है, इसके पीछे जो कथा छिपी हुई है उसे आप पढ़ लेना कि किस प्रकार से अपने पिता के क्रोधित होने पर, पिता के कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था। तो यहाँ पर उसी कथा के बारे में को इंगित करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि कैसे आपने अपने माता पिता के ऋण को चुकाया, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, सारा संसार इस बात को जानता है। और अब गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब केवल गुरु का ऋण बचा हुआ है और यही आपके लिए चिंता का विषय बन गया है। सोच अर्थात चिंता का विषय, जी यानी हृदय में, अर्थात माता पिता के ऋण को तो आपने चुका ही दिया, अब आपके गुरु का ऋण बचा है, तो 100 जन हमरे ही माथे काढ़ा, ऐसा लगता है वो ऋण आपने हमारे सर पर निकाल दिया, अर्थात हमारे लिए लिख दिया है, अर्थात वह ऋण हमारे सर पर चढ़ा दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब दिन बीतते जा रहे हैं और उस ऋण का कर्ज बढ़ता जा रहा है, ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब आनी व्यवहार ये बोली, तो आप दुख मत कीजिए, शोक मत कीजिए, अब आकर आप अपना हिसाब, व्यवहारी अर्थात हिसाब बताइए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोलकर अर्थात मैं तुरंत आपके कर्ज को चुका दूंगा, अर्थात जो भी आप मेरे साथ व्यवहार करेंगे मैं उसका प्रत्युत्तर आपको दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, ऐसे कटु वचन सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को वार के लिए तैयार करने लगे, सुधारा अर्थात सुधारने लगे, तैयार करने लगे कि हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा के लोग हाय हाय पुकारने लगे कि ये जो हो रहा है वो अनुचित हो रहा है।
भृगुवर परसु दिखावहि मोहि। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि आप भृगुवर होकर, एक ब्राह्मण होकर बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, एक क्षत्रिय को, रघुकुल वंश के राजकुमारों को आप फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारे बहु वधहु नहीं तोहि। और आप मैं आपको ब्राह्मण समझकर मैं आपको नहीं मान रहा हूँ, नहीं तो राजद्रोही बचऊ नहीं, अर्थात राजद्रोही, राजा का शत्रु कभी भी बच नहीं सकता। आप केवल इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि आप मात्र ब्राह्मण हैं। तो अपने आप पर अहंकार मत कीजिए, अभिमान मत कीजिए कि बार बार आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। आप केवल ब्राह्मण हैं इसीलिए बचे हुए हैं, नहीं तो राजा का शत्रु कभी भी बच नहीं सकता। मिले न कभू सुभट रणगाड़े। ऐसा लगता है मुनि आपको कभी भी युद्ध में श्रेष्ठ योद्धा नहीं मिले हैं, अर्थात आपका किसी के साथ भीषणता से, भयानक योद्धा से सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, अर्थात ऐसा लगता है हे ब्राह्मण देवता, द्विज देवता अर्थात ब्राह्मण देवता घर ही के बाड़े, आप घर ही घर में युद्ध करके, साधारण योद्धाओं से युद्ध करके बाड़े अर्थात प्रसन्न हैं, अर्थात आप घर ही घर में युद्ध करके उन्हें हराकर बहुत खुश हैं। ऐसा लगता है आपका किसी श्रेष्ठ योद्धा से पाला नहीं पड़ा है। अनुचित कही सब लोग पुकारे। अब इस प्रकार के वार्तालाप को सारी सभा अनुचित है कहने लगी कि अब अति हो चुकी है, अब जो होने वाला है वो बहुत भयानक हो सकता है, इसलिए अब इसे रोक दिया जाए। तो रघुपति सैनई लखनऊ निवारे। रघुपति अर्थात श्री राम संकेत से लक्ष्मण को रोक लेते, सैनई अर्थात संकेत से, निवारे अर्थात मना करते हैं, अर्थात इशारे इशारे में लक्ष्मण जी को श्री राम मना कर देते हैं, रोक लेते हैं। लखन उतर आहुति सरिष भृगुवर कोप कृशानु। भृगुवर कोप कृशानु अर्थात परशुराम के क्रोध रूपी कृशानु अर्थात अग्नि ने। लखन उतर लक्ष्मण के उत्तर, आहुति सरिष यानी आहुति के समान देखकर। समझ में आया? अर्थात परशुराम का क्रोध अग्नि के समान है, और अग्नि किस तरह से बढ़ती है? जब उसमें आहुति डाली जाती है, जैसे घी चावल आदि डाले जाते हैं तो वो अग्नि और बढ़ती है। तो यहाँ पर परशुराम का क्रोध अग्नि के समान है, और लक्ष्मण के जो अपमानजनक शब्द हैं वो आहुति के समान है। और आहुति से क्या होता है? अग्नि बढ़ती है, तो कहीं अग्नि ज़्यादा बढ़ने जाए और सभा के लोग भी उस अग्नि के लपेटे में ना आ जाए, तो जब अग्नि को शांत करना होता है तो जल डाला जाता है। तो उस अग्नि को बढ़ते हुए देखकर, उस अग्नि को बढ़ते हुए जानकर, बढ़ती देखी यानी उस अग्नि को बढ़ते हुए जानकर जल सम, शीतल जल के समान वचनों को रघुकुल भानु यानी रघुकुल के सूर्य श्री राम बोले। अर्थात इसके पश्चात राम अपनी शीतल वाणी में परशुराम से क्षमा मांगते हुए बोले। बच्चों, आज ये व्याख्या लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या पूरी हुई। आशा करती हूँ कि आप इस व्याख्या को बार बार सुनकर, पढ़कर समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। अब हम इसके प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आप इसको जल्दी ही सप्रसंग व्याख्या के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही।